हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग फॉर हैप्पीनेस में। आज मैं अपने इन पौधों के बारे में नाइट में वीडियो बना रहा हूँ और उसी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। क्योंकि गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा होता है और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि हमारे जो पौधे हैं, कितना अच्छा भी पूरी गर्मी इनको बचा लो, लेकिन बरसात आते आते तक फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसके सुझाव हैं जो हम इनको अप्लाई करके अपने पौधों को बचा तो सकते हैं। पानी डालने के बाद भी या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं या उनकी जान नहीं बच पाती है या मौसम की मार से वो किसी न किसी कारण से ख़राब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए कुछ हम अपने सुझाव या तरीके अपना सकते हैं या उनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं। अक्सर हम जब किसी दूसरे का गार्डन देखते हैं तो बहुत खूबसूरत और हरा भरा लगता है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की हुई है। उस गार्डन में हर पौधे के हिसाब से उन्होंने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया होगा जिसके कारण कि वो हर समस्या से, जितनी भी गर्मियों में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सब को वो सामना उनका वो कर लेता है। उनके पौधे भी खराब होने लगते होंगे, पर अक्सर आपको ऐसी भी समस्याओं की परेशानी आ जाती है कि जिसके कारण मरते हुए पौधे को भी हमको लगता है कि हम उसे बचा लें। और हमारे पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनको करने के बाद हो सकता है हम अपने पौधों को कुछ हद तक बचा सकें। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे पौधों में 3 या 4 समस्याएं होती हैं जिसके कारण हमारे पौधे मर जाते हैं। तो सबसे पहला जो पौधों में समस्या गर्मियों के समय पे आती है वो है कि हम अपने पौधों को ज़्यादा पानी दे देते हैं। अगर पौधों को हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो भी ख़राब होने लगते हैं। इससे ये होता है कि हमेशा मिट्टी गीली रहती है और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और मुरझा करके वो ख़राब हो जाती हैं। बस ये कर सकते हैं हम इनको कि इन पौधों को हम सीधी धूप में नहीं या किसी छाँव वाली जगह में रख करके और इनमें थोड़ा कम पानी डालें। बस इससे समस्या हल हो सकती है। अगर हम पानी कम डालते हैं तो भी समस्या होती है, मिट्टी सूख जाती है और पौधे फिर धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो ऐसे पौधों को भी ऐसी मिट्टी देनी चाहिए जिससे कि वो मॉइस्ट रहा आए और उसको सीधी धूप से बचा लें, तो हम इसको बचा सकते हैं, उन पौधों को हम बचा सकते हैं। दूसरी समस्या हमारे पौधों में ये होती है कि हम जो सूरज है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगती है तो उसकी सीधी धूप में उनको न रखें। हाँ, जो पूरी फुल सनलाइट वाले पौधे हैं उनको हम रख सकते हैं, पर जो सेमी शेड वाले एरिया वाले प्लांट्स हैं, अगर हम उनको फुल सनलाइट में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। और बार बार उन पौधों को अगर हम यहाँ से वहाँ खिसकाते रहते हैं तो भी वो अपने जो एनवायरनमेंट है उनका डिस्टर्ब हो जाता है, इसके कारण भी वो मर जाते हैं। अगर किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा अगर धूप मिलने लगती है तो उनके जो टिप्स हैं, जो पत्तियों के, वो डार्क हो जाते हैं, जल जाते हैं। और इसका हल यही है कि उनको आप थोड़ा सेमी शेड एरिया वाले में उसको शिफ्ट कर दें और उसके ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बनी रहे, या फिर गमलों में जो आपके पास बाल्टी या कुछ बकेट है उसमें पानी भर के आसपास रख दें जिससे उसके आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहे। इस पौधों को ख़राब होने का सबसे मुख्य कारण होता है कीड़ों का अटैक होना। ज़्यादातर गर्मी में ही चींटियाँ, जो माइट्स हैं और जो मिलीबग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ज़्यादातर ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये कीड़े गर्मी में ही इन पौधों में अटैक करते हैं। क्योंकि हम पानी या तो आसपास रखते हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है और वो भी कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो भी पानी की तरफ थोड़ा आकर्षित होते हैं ठंडी जगह के लिए। तो उनमें भी उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भी ठंडी जगह की तरफ, गमलों की तरफ भागते हैं और अपने लिए बचाव का कारण देखते हैं। तो अगर हम समय समय पर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स या नीम ऑयल, इन सब का थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव करते रहें समय समय पे, तो ये समस्या हल हो सकती है। चाहे तो आप छोटे छोटे कपूर के टुकड़े डाल दीजिए या कोई और ऑयल जो है जो थोड़ा सा तीव्र गंध वाली हो, तो अगर उनको डाल देते हैं आसपास में तो इसके कारण भी ये समस्या दूर हो जाती है।
चौथा है, गर्मियों में वैसे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में ग्रो करते हैं, तो उनको आप माइल्ड न्यूट्रिशन बना करके दे सकते हैं, तो इससे भी ये थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। अगर हम उन जो गर्मी वाले प्लांट्स हैं, अगर उनको फर्टिलाइज़र या कोकोपीट या कंपोस्ट में थोड़ा सा अगर उनको गर्मियों में जो दे देते हैं, जो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तो इन सब से हम उनको अच्छी डेवलपमेंट दे सकते हैं। ये सभी जो भी सुझाव हैं आपके पौधों के लिए कुछ हद तक उनके जीवन देने के लिए अच्छे हो सकते हैं, और बाकी सभी चीज़ें जो गार्डनर अपनाता है वो अपनी सूझबूझ से अपनाता अपने पौधों के लिए। वो क्योंकि अपने पौधों के पास रह रहा है, तो वो ये ध्यान देता है कि उसको क्या चाहिए, क्या करना है, तो वो अपनी सूझबूझ से उनको और बचा सकता है। आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।